हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम फिर से आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भाई, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है उसमें आपसे कहानी का सारांश पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी के सारांश को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं ध्रुव यात्रा, है ना। ध्रुव यात्रा एक ऐसी कहानी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसका आज की इस वीडियो में हम सारांश देखेंगे। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही है, उसे आप इग्नोर करिएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, पार्ट नंबर 1 आपका जो होता है ध्रुव यात्रा, है ना। इस कहानी का सारांश देखने वाले हैं बिल्कुल आसान शब्दों में, जिससे कि आपको पूरी कहानी रिवाइज हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा ये जो है कहानी लिखी गई है। बड़े ही अच्छी कहानी है, आपने इसे पढ़ा होगा तो देखेंगे। इसमें आपको क्या लिखना होता है, जितने शब्दों में लिखना है वो आपको मैंने बता दिया है। इस वीडियो में जितना बताया है ना, इतना आप लिखते हैं तो सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ड लिमिट आपको दे दी जाती है। जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें राजा रिपुदमन, है ना, रिपुदमन कौन थे? राजा थे। राजा रिपुदमन की ध्रुवों पर यात्रा का वर्णन किया गया है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। सबसे पहले आपको कहानी शुरू करनी है तो इस तरह से करना होता है। आपको बताना है कि जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है, जिसके जो भी लेखक होते हैं जिनके द्वारा लिखित है आपको बताना रहता है। फिर इस कहानी में मोटा मोटा क्या है वो आपको बता देना है एंड आपको इस प्रकार से लिख देना है, इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। अब यहाँ से जो है आपकी मेन कहानी स्टार्ट होगी, है ना। जो भी आप बताना चाहते हो यहाँ से बताएंगे। जब राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफल कर लिए, है ना, जब राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफल कर लिए, तब यूरोप के नगरों में जहाँ जहाँ रुके वहाँ उनका सम्मान हुआ, है ना। भाई उन्होंने जो है ध्रुव यात्रा जो है सफल की थी। कहाँ की? उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफल की थी। तो यूरोप के नगरों में जो है जहाँ तहाँ जो है उनकी जो है जहाँ जहाँ भी रुक रहे थे तो वहाँ उनका सम्मान हो रहा था, है ना, उन्हें सम्मान मिल रहा था। इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका, है ना, उनकी प्रेमिका थी जो कि कौन थी? उर्मिला, है ना। उर्मिला आप ध्यान रखेंगे कौन थी? प्रेमिका किन की? राजा रिपुदमन की, है ना। जो कि भाई राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफल कर लिए थे, तो यूरोप में उनकी जहाँ जहाँ भी वो रुके थे उनको सम्मान हुआ। और इस खबर को सुनकर उनकी जो प्रेमिका है वो उर्मिला बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, है ना। लौटते समय राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलने गए। वहाँ उन दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत हुई। किन में? राजा रिपुदमन में, और जो जिनसे मिलने गए थे, किनसे मिलने गए थे? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया आचार्य मारुति से मिलने गए थे, है ना। तो बहुत देर तक इन्होंने जो है बातचीत करी। इसके बाद रिपुदमन विवाह को बंधन मानता है, यानी कि जो रिपुदमन है वो विवाह को क्या मानते हैं भाई? बंधन मानते हैं कि एक प्रकार से ये बंधन है, इसमें जो है इंसान बंध के रह जाता है ना, ऐसा मानते हैं कौन? राजा रिपुदमन। किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता, यानी कि प्रेम से इनकार नहीं कर सकते थे। तो उर्मिला उसकी जो है प्रेमिका और उसके बेटे की माँ है। देखिए, यानी कि अभी शादी भी नहीं हुई है, बट फिर भी जो है ये दोनों रिलेशनशिप में है। तो आप समझ सकते हैं जो उर्मिला है वो एक बेटे की माँ है ना, उसके बेटे की माँ है। यह बात उनके अलावा और कोई भी नहीं जानता है ना, उनके अलावा यानी इन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता है। किन दोनों के अलावा? रिपुदमन और जो उनकी प्रेमिका उर्मिला है, उन दोनों के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता है कि उनका एक बेटा भी है। यह बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता है। रिपुदमन उर्मिला से कहता है कि वह अब पारिवारिक जीवन, है ना, पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता है ना। अब वह मानता है कि पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता है, पर उर्मिला इनकार कर देती है। क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि, और कहती है, क्या कहती है कि आपको अभी दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर तो उन्होंने जो है विजय प्राप्त कर ली रिपुदमन ने, लेकिन उनकी प्रेमिका कह रही है कि अभी आपको जो है पारिवारिक जीवन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको जो है दक्षिणी ध्रुव पर भी विजय प्राप्त करनी है, दक्षिणी ध्रुव पर भी विजय प्राप्त करनी है। तो मारुति रिपुदमन को बताते हैं, क्या बताते हैं भाई? जैसा कि मारुति रिपुदमन से मिलने गए थे, रिपुदमन मारुति से मिलने गए थे ना, तो मारुति रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है ना, उर्मिला उसकी सगी पुत्री है। किन की? मारुति की। मारुति रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला जो है मेरी सगी पुत्री है ना, उसकी सगी पुत्री है, उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। उर्मिला किसी की भी बात नहीं मानी, यानी कि जो मारुति हैं वो भी समझा रहे हैं कि अब आपको जो है एक पारिवारिक फैमिली जो है बनाकर रहना चाहिए, पारिवारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है उर्मिला नहीं
नहीं मान रही है विवाह के लिए, क्योंकि विवाह करके साथ रहना चाहिए ऐसे समझा रहे हैं, लेकिन उर्मिला इस बात को नहीं मान रही है, किसी भी बात को नहीं मान रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि रिपुदमन जो है दक्षिणी ध्रुव पर भी विजय प्राप्त करें। अंततः रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फ़ोन पर बात की, है ना, अमेरिका के फ़ोन पर बात की, है ना। फिर क्या हुआ, बात की तो उन्होंने जो है, किंतु तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा, उर्मिला ने अखबार में क्या पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए, यानी कि जो सवेरे जो है खून में भरे पाए गए, यानी कि जो उनकी जो है डेथ हो गई। गोली का कनपट्टी, है ना, गोली का कनपट्टी से आर पार निशान था। अभी यहाँ पर जो है इसके आगे थोड़ा सा आपको और लिखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने जो है पत्र लिखा था, उन्होंने पत्र लिखा था कि किन्होंने पत्र लिखा था, रिपुदमन ने। उन्होंने पत्र लिखा कि मैं किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था, ध्रुव पर भी बचना नहीं था, है ना, यानी कि जो वचन को पूरा करने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन ध्रुव पर भी बचना नहीं था। अब भी नहीं बचूंगा, भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की क्षमा करें, है ना। तो इस तरह से जो है ये कहानी हो जाती है एंड। तो आपने कहानी को समझा, काफ़ी आसान कहानी है और अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन भी की होगी। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बट अभी हमारी ये वीडियो एंड नहीं हुई है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, कथोपकथन, है ना, कथोपकथन या संवाद इसे कहते हैं ना। तो संवाद में आपको क्या लिखना है, ये क्या है, एक जो आपकी बुक में दिया गया है, तो इसे आप लिख सकते हैं। हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी, ये जो है कह रही थी। तो इसे जो है आप लिख सकते हैं एंड इस तरह से जो आपकी ये कहानी है वो एंड हो जाती है। और देख सकते हैं भाई, इस तरह से जो है आपको इसका सारांश लिखना है। अगर आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आ जाता है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, हालांकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 से, बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से, लेकिन आ जाता है तो आपको अच्छे से लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप नोट्स बना लीजिएगा या फिर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF मैं आपको कहाँ पर देने वाला हूँ, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखें एंड इंपॉर्टेंट कहानी का सारांश तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, है ना। क्योंकि हम लगातार आपके लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जितने भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, महत्वपूर्ण हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हम सारी वीडियोस आपको, लेक्चर्स, है ना, डे बाय डे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। क्यों? जिससे होगा कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आप सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।